ठीक है। ये सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन, कि हमारे ग्रामीण समाज में जो है प्राचीन समय में क्या स्थिति थी और आज के समय में जो है क्या क्या परिवर्तन हमारे ग्रामीण समाज में आए। तो ग्रामीण समाज की हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा, क्योंकि ग्रामीण जो समाज होता है वो होता है कृषि पर आधारित समाज, क्योंकि खेती बाड़ी ही गाँव के लोगों का सबसे मुख्य व्यवसाय होता है। किसान अपनी खेती पर ही निर्भर होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ज़मीन की बात करते हैं कि जो ज़मीन पे जो मालिकाना हक होता है उसके लिए कौन कौन से सिस्टम जो है, कौन कौन से तरीके जो है हमारे भारत में बनाए गए थे। जब भारत में अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेजों ने जो है अपने फायदे के लिए, अपने प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए, अपना राजस्व वसूलने के लिए, राजस्व मीन्स टैक्स वसूलने के लिए, चाहे वो नगद के रूप में हो चाहे फसल के रूप में हो, तो कई सारी व्यवस्थाएं भारत में बनाई। तो इसमें सबसे पहली व्यवस्था है बेटा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि इसमें जो है किसान का जो है राज्य से सीधा संबंध रहता था। राज्य से मीन्स सरकार से। और रैयतवाड़ी प्रथा में जो है किसान क्या करता था, सीधा जो कर होता था, जो भी टैक्स होता था वो किसको जमा करता था, सीधा सरकार के खजाने में जमा करता था। और जमीन पर जो है उसी का मालिकाना हक हमेशा बना हुआ रहता था। किसमें? रैयतवाड़ी प्रथा। उसको जो है किसान अपनी जमीन को बेच सकता था, किसी और को हस्तांतरित कर सकता था। ठीक है। और जो सरकार क्या करती थी कि जो उन्होंने अपने कर्मचारी जो है लगान इकट्ठा करने के लिए लगाए रहते थे, वो निश्चित समय में जाते थे और किसान जो है सीधा जो है उनको जमा करा के, और वो उसके बाद क्या करता था, सरकारी खजाने में जमा करवा देता था। मतलब जो सरकार का प्रतिनिधि होता था वो किसानों के पास जाता, उनसे इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा करवा देता था। और सबसे पहले बेटा यह व्यवस्था भारत में मद्रास मद्रास राज्य में की गई। मद्रास को आज जो है चेन्नई बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये व्यवस्था की गई। दूसरी है महालवाड़ी। महाल, महाल, महाल का मतलब होता है एक गांव। लगान की एक इकाई छोटी सी, चाहे वो एक गांव है या दो तीन गांव का एक टोला जिसको बोल सकते हैं आप, एक हिस्सा बोल सकते हैं, उसको बोलते थे महाल। तो दूसरी थी महालवाड़ी प्रथा। इसमें जो है पूरा गांव ही जो है भूमि का स्वामी होता था। कोई एक आदमी नहीं होता था अपनी अपनी, जैसे हम लोगों की अपनी अपनी होती है, मेरा खेत है मेरे। इसमें ऐसा नहीं। इसमें जो है पूरा गांव जो है भूमि का स्वामी है। और जो सरकार को जो लगान देना है, टैक्स देना है, वो जो है पूरा गांव ही मिलकर देता था। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य था कि इस व्यवस्था में क्या करे सरकार। मतलब ये नहीं कि अब मेरे खेत में ज़्यादा हो गया मैंने दे दिया, ये नहीं। जब पूरा गांव ही जिम्मेदार है तो सरकार को जितना भी लगान जाएगा वो पूरा गांव के हिसाब से ही जाएगा। ठीक है बेटा। तो क्या था, ठीक। तीसरी व्यवस्था आती है, तीसरी व्यवस्था आती है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी जो है क्या होती थी कि बेटा सरकार क्या करती थी कि बिचौलिए रहते थे इसमें, जिनको जमींदार कहा जाता था। तो वो जमींदार जो है कुछ गांव या कुछ इलाके का एक उसको मालिक बना दिया जाता था। अब वही जो है उस इलाके से क्या करता था, लगान इकट्ठा करता था और सरकार के खजाने में भी देना होता था वो देता था। लेकिन इसमें ये होता था कि सरकार का सीधा संपर्क जो है, वो किसान का सीधा संपर्क सरकार से नहीं हो पाता था। क्यों? किससे था उसका संपर्क? जमींदार से, जो बीच में जो आदमी जमींदारी जिसकी थी। अब वो व्यक्ति जो है क्या करता था, कभी ज़्यादा लगान लेता सरकार के खजाने में, कम लगान देता, फिर कुछ अनेक दूसरी दूसरी शर्तें भी लगा देता था कि इस बार जो है ऐसा नहीं, ऐसा ज़्यादा पड़ेगा, ये होगा वो होगा। तो इस तरह से जो है इसमें किसानों का सरकार से सीधा संपर्क नहीं हो पाता था, तो जमींदार उनका शोषण भी किया करता था। ठीक है बेटा, तो ये तीन है, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और जमींदारी प्रथा।
अब बात आती है छोटी सी बात कि भारत जब जो है किसानों का देश है, भारत एक गांव का देश है, भारत की ज़्यादातर जनसंख्या गांव में ही रहती है, तो सभी का जीवन जो है खेती पर आधारित है, खेती बाड़ी पर आधारित जीवन है। ठीक, तो खेती बाड़ी में क्या करते हैं कि एक जो उनकी एक अपनी संस्कृति हो जाती है। ठीक है ना, खेती बाड़ी की जो होती है, अब किसानों की सब वो है, अपना समाज है उनका, जैसे औद्योगिक समाज है अलग अलग, वैसे किसानों का भी जो है अपना एक कृषक समाज है। तो कृषक समाज की जो खास बात है, इसमें जो है सभी लोग खेती बाड़ी ही करते हैं, वो खेतों में ही अपना उनका जो रोजगार का मुख्य साधन है आजीविका का, वो है कृषि। जबकि मैंने आपको पहले ये बताया था कि भू स्वामित्व के 3 प्रतिमान बताए थे, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी। ठीक, ये तो भू स्वामित्व के अधिकार थे कि किस तरह से जो व्यक्ति को अपना लगान देना है सरकार को या किस माफिक देना है। ठीक, तो अब आती है कृषक समाज की बात। जब हम गाँव की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कृषक समाज की बात आती है। तो कृषक समाज में वो समाज है बेटा जो खेती बाड़ी पे ही डिपेंड करता है, पूरा जो है उसका सारा जीवन जो है खेती पर ही निर्भर है। ठीक, तो उसकी क्या खास बात होती है, कृषक समाज में जो है ज़्यादातर सभी लोग किसान होते हैं जो अपने खेतों में खेती करके अपने जीवन को चलाते हैं, अपना जीवन यापन किया करते हैं। फिर दूसरा सजातीय समाज। सजातीय समाज क्या होता है, इसमें भी जो है एक ही जैसे जाति वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे एक मोहल्ला हो गया, एक साथ ही बसावट है, तो एक ही जैसे सजातीय, एक ही जैसे परंपराओं वाले लोग रहते हैं, एक ही जैसे उनके रीति रिवाज। फिर तीसरी बात, उनकी की जो आजीविका का साधन है, आजीविका यानी कि जो हमारे जीवन के लिए जरूरी चीज़ें हैं, चाहे हम नौकरी करते हों, चाहे हम मजदूरी करते हो, चाहे हम खेती करते हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, वो हमारी आजीविका का साधन। तो कृषक समाज में जो किसानों के जीवन का मुख्य आधार होता है बेटा, वो होता है खेती बाड़ी। ठीक है, खेती बाड़ी होती है, फिर उसी में जो है वो अपना जीवन चलाते हैं। अगला है आर्थिक असमानता। अब आर्थिक असमानता तो बेटा आजकल हर क्षेत्र में पाई जाती है, हर जगह देखने को मिलती है, भारत क्या, नगरीय समाज में क्या, ग्रामीण समाज में क्या। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि कृषक समाज में भी असमानता पाई जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत, क्योंकि कृषक समाज की एक समान संस्कृति, एक ही जैसा लोग काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो असमानता इसलिए देखी जा सकती है कि किसी के पास ज़्यादा खेत है, किसी के पास थोड़े कम है, कोई भूमिहीन हो जाता है, तो ये जो है आर्थिक असमानता थोड़ी बहुत देखने को भी मिलती है। फिर आर्थिक दृष्टि से जो है ये कृषक समाज है, ये अन्य समाजों से भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक, इसकी तुलना जो है जैसे औद्योगिक समाज है, वहाँ तो उत्पादन मशीनों से होता है। कृषक समाज है, यहाँ पे तो मनुष्य अपने शारीरिक परिश्रम की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, अलग है। उनको सैलरीज मिलती है, तनख्वाह मिलती है। कृषक समाज अपनी मेहनत से फसलें उगाते हैं, वो उत्पादन करते हैं। ठीक, इनकी जो है अब अगला बात आती है, कृषक समाज जो है नगरीय और जनजातीय समाज से अलग है। नगरीय समाज में आप देखते हैं शहरों में लाइफ स्टाइल अलग होता है, जीवन जीने का तरीका अलग है, जनजातीय समाजों में अलग है। लेकिन कृषक समाज जो खेती बाड़ी पर आधारित है, नगरीय समाज नौकरी पे आधारित है, नौकरी पेशे पे आधारित है। कृषक समाज क्या है, वो खेती पे आधारित है। जनजातियाँ भी क्या होती है, जनजातियाँ कोई घुमंतु होती है, आज यहाँ कोई वहाँ, वो कभी कंदमूल फल खा रही है, कभी शिकार करके अपना जीवन जी रही है। कुछ जनजातियाँ खेती करती हैं जिसको आप झूम खेती कहते हैं, कभी 6 महीने यहाँ पे 6 महीने वहाँ पे, इस तरह से रहते हैं, उनका स्थायी नहीं है। लेकिन कृषक समाज स्थायी है, इसीलिए नगर और जनजातीय समाज से भी भिन्न। फिर विशेष संस्कृति होती है, इनकी जो है अपनी अपनी परंपरागत संस्कृति है, चाहे वो खेतों में हल चलाने से लेके उनके परंपराएं जो भी हो, पूजा पाठ जो भी करते हैं, खेतों को किस तरह से जोतना है, एक निश्चित परंपरा है। गाँव में ये होता है कि रुपाई की शुरुआत जी फलाने दिन से होनी है, उस दिन फलाना दिन अच्छा है जी,
इस बार को हम ये काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा परंपरावादी भी ये लोग होते हैं। ठीक है बेटा, और ये अपने परिवार में विशेष महत्व देते हैं। ठीक, कल का वक्त मैं आपके सामने देता हूँ आपको।